हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। तो आज हम क्लास 6 की संस्कृत चैप्टर नंबर 5 वृक्षः के अभ्यास कार्य को समझेंगे और वैसे ही आप अपने नोटबुक में से करेंगे। तो ये देखिए क्लास 6 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 वृक्षः और वर्कशीट नंबर 7। तो शुरू करेंगे सबसे पहले शब्दार्थों से। तो देखिए पहला शब्द है जो आपका वो है निवसन्तः अर्थात रहते हुए। दूसरा दोलाः अर्थात झूला। आसीनाः बैठे हुए। विहगाः पक्षीगण। कूजन्ति कूकते हैं। संततम निरंतर या लगातार। तो निरंतर भी सेम वही अर्थ है, लगातार भी, दोनों का अर्थ सेम हो गया। इव की तरह। पीबन्ति पीते हैं। स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं या छूते हैं। अगला शब्द है आपका शिरशु सिर पर। वहन्ति ढोते हैं या उठाते हैं अपने सर पे। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में। पश्यन्ति देखते हैं। कौतुकेन आश्चर्य से। प्रसार्य फैलाकर। सत्कारम आदर। शब्दार्थ आपके यहीं पे बच्चों समाप्त होते हैं। अगला है बच्चों आपका प्रश्न उत्तर, और यहाँ पर आपको प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद अर्थात एक शब्द में देने हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर क। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष जो हैं वो कैसे पाताल को छूते हैं या स्पर्श करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका पादय। जो उनकी जड़ हैं वही उनके पैर हैं, तो पादय अर्थात पैरों से। प्रश्न नंबर ख। वृक्षाः किं रचयन्ति। उत्तर हो जाएगा आपका वनम। वृक्ष क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं, तो वन बनाते हैं। प्रश्न नंबर ग। विहगाः कुत्र आसीनाः। जो चिड़िया हैं, पक्षीगण हैं, वो कहाँ बैठी हुई हैं। उत्तर हो जाएगा आपका शाखा दोलायाम। पक्षीगण शाखा रूपी झूले पे बैठी हुई हैं, पेड़ों के। प्रश्न नंबर घ। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष हैं जो वो क्या देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वप्रतिबिंबम। अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को। कब? नदियों के किनारे या झील के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनका प्रतिबिंब पानी में, नदी में या जल में दिखाई देता है। तो ये प्रश्न आपके यहाँ पे समाप्त हुए। अगला जो प्रश्न है आपका बच्चों वो है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यथा आपके पास एक उदाहरण दिया गया है शब्द से जिसमें आपको परिवर्तित करना है द्वितीय विभक्ति में, तो वो है रोटिका। तो अहम रोटिका खादामि से आप जब इसको द्वितीय विभक्ति में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा अहम रोटिकाम खादामि। ऐसे ही सारे आपको करने हैं। देखिए कैसे। क है आपका त्वम जल पीबसी। द्वितीय विभक्ति में होगा तो फिर हो जाएगा त्वम जलम पीबसी। ख छात्र दूरदर्शन पश्यति। छात्राः दूरदर्शनम पश्यति। ग वृक्षाः पवनम। पवन से हो जाएगा पवनम। वृक्षाः पवनम पीबन्ति। ताः कथा लिखन्ति। ताः कथाम लिखन्ति। आवाम जंतुशाला गच्छावः। आवाम जंतुशालां गच्छावः। ये यहाँ पे प्रश्न समाप्त हुआ। अगला देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुतः। तो जो नीचे पद दिए, वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको कर्तृपदानि यानी कि जो कर्ता, करने वाला वो है, जो पद है, जो शब्द है, उसमें आपको चुनने हैं। चिनुतः चिन्ह लगाने हैं या चुनिए उसे। तो देखिए आगे। क है आपका वृक्षाः नभः शिरशु वहन्ति। जो वृक्ष हैं वो नभ को अपने सर पे वहन करते हैं या उन्हें ढोते हैं। तो जो करने वाला है कौन है, वो वृक्षाः। तो इस पे हमने इनको चुन लिया, वृक्ष है। ख हो गया आपका विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति।
कौन कूक रहा है या बोल रहा है, तो विहगा पक्षीगण। तो कर्ता में आपने इसे चुन लिया। ग पयोदर्पणेह वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। यहाँ पर पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को कौन देख रहा है, तो कर्तृपद हो जाएगा वृक्षाः। घ कृषकाः अन्नानि उत्पादयति, कर्तृपद हो जाएगा कृषक किसान। और अगला है आपका सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं, कर्तृपद हो जाएगा मत्स्याः मछली। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है आपका भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्होत। यहाँ पर एक समूह दिए गए हैं और वहाँ पे 3 एक समूह के होंगे, एक अलग होगा, डिफरेंट होगा एक, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा है। क देखिए गंगा लता यमुना नर्मदा, क्या देख रहे हैं आपकी कि तीनों जो हैं वो नदियों के नाम हैं, और लता नाम भी हो सकता है, वृक्ष की लताएं होती हैं वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नाम मान के चलेंगे तो ये डिफरेंट हो गया, ये अलग हो गया, और ये तीनों एक समूह में आ गए। अगला देखिए ख है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो उद्यानम कुसुम फूल फल और उद्यान बगीचा ये एक समूह में आ गए, चित्रम अलग हो गया। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, तो लेखनी तूलिका पाठशाला ये एक में आ गया, और चटका चिड़िया गौरैया ये अलग हो गया। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, तो ये तीनों फल हो गए, और ये लड्डू ये अलग हो गया। तो हमने यहाँ पे इन पे चिन्ह लगा लिए जो प्रकृति इस समूह में से भिन्न शब्द थे उन पर। अब ये आपका जो अभ्यास कार्य है वो यहाँ पे समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको समझाया है इसे आप कर लेंगे और याद करेंगे, दोहराएंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।